चलिए आज हम लोग सीखेंगे जो क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल का क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिमिलरिटी होता क्या है। सिमिलरिटी को समझते हैं। देखिए, कोई दो फिगर सिमिलर कहलाता है जब उसके शेप सेम मगर साइज डिफरेंट। देखिए, जैसे दो ट्राइंगल आपका दिया हुआ है। देखिए, ये मान लिया जाए कि ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और एक ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एफ। डी ई एफ। देखिए, सिमिलरिटी को हम जानते हैं। सिमिलर फिगर किसको कहेंगे? सिमिलर फिगर, दो फिगर को सिमिलर कहेंगे जब उसके शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट। इसमें क्या होगा? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज। अब देखिए, हम लोग ट्राइंगल में देखते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है तो कब कहिएगा कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। जैसे सिमिलर को आप ऐसे भी समझिए, जैसे फोटो है, उसको क्रॉप करके आप छोटा कर देते हैं या फिर उसको बड़ा करते हैं। एक ही फोटो को आप फोटो को कहते हैं कि आप बड़ा करके निकालिए, तो उसी का वो सिमिलर साइज होता है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर ये तो ट्राइंगल आपका दिया हुआ है तो इसको आप सिमिलर कब कहिएगा? तो देखिए, सिमिलर होने का, इसमें सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए, टू ट्राइंगल are said to be similar। दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कहेंगे इफ पहला देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो and their corresponding angle are equal यानी देखिए, अगर ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ का सिमिलर है, जैसे देखिए ट्राइंगल ए बी सी को आप सिमिलर कहिएगा ट्राइंगल डी ई एफ का, तो जब सिमिलर हो जाएगा तो इसका पहला क्या हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सेम रेशियो में। जैसे ए बी का करेस्पॉन्डिंग क्या है? डी। तो ए बी बाई डी का जो रेशियो आएगा बी सी बाई ई एफ। ए सी बाई डी एफ, इसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। एंड सेकेंड थिंग, इसका क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी सेम। देखिए, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल डी। एंगल बी का करेस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल ई। एंड एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल एफ। तो देखिए, अब हम लोग क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे थे। जरूरी है कि हर बार मैं ये सारा चीज चेक करूं कि सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं, साइड रेशियो में है या नहीं करेस्पॉन्डिंग साइड। तो इसके लिए ना कुछ क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी अगर देख लीजिए, अगर करेस्पॉन्डिंग साइड जो है, अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? उसके अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो साइड्स भी क्या हो जाएंगे? सेम रेशियो में हो जाएंगे। इसको, इस क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाए
अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाए आपस में तो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लिया जाए कि दो एंगल जैसे एक डी डी का इक्वल है और बी जो है ई का इक्वल है, तो फिर देखिएगा कि क्या होगा, सी ऑटोमेटिक है कि एफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो सारे जोड़ के कितना आते हैं, 180 आते हैं। 180 में से माइनस करिएगा तो ये बचेगा। अब देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सेम ही चीज एफ भी आएगा आपका, ऐसे समझिए। अच्छा आगे देखिए, अगर साइड सेम रेशियो में, सारे करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। अगर सेम रेशियो में है तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सारे एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। अच्छा फिर एक होता है जैसे दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, जैसे ए बी और इसका डीई, ए सी और इसका डी एफ, और बीच का एंगल जो है वो इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्राइटेरिया वन को देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ए सिमिलरिटी को प्रूफ करते हैं। क्या कहता है, इफ इन टू ट्राइंगल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग, देखिए आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस ट्राइंगल आर सिमिलर। यानी क्या कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल दिया हुआ, सपोज दैट कि आपका ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और एक ट्राइंगल दिया हुआ है डी ई एंड एफ, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए जो है डी का, एंगल बी जो है ई का, एंगल सी जो है एफ का, अगर इक्वल है तो इसके सभी साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो सभी सेम रेशियो में हो जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ई एफ सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमको कि ये सेम रेशियो में होगा, यानी ए बी बाई डी ई एंड बी सी बाई ई एफ एंड ए सी बाई डी एफ, ये प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ कर देंगे सारे करस्पॉन्डिंग और साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे, एंगल दिया हुआ ही था, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि सिमिलरिटी का वही क्राइटेरिया है, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे और सभी साइड सेम रेशियो में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि डी जो है वो ए बी से बड़ा है, ठीक है, और डी एफ जो है ए सी से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे कि इसमें से ए बी के इक्वल जो है, ए बी की इक्वल जो है डी पी और ए सी की इक्वल डी क्यू कट कर लेते हैं। देखिए कट ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम साइड ए ई एंड डी क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है कि डी जो है ए बी से बड़ा है और डी एफ जो है ए सी से बड़ा है, तो हमने बराबर इक्वल काट लिया, ए बी की इक्वल काट लिया डी पी और ए सी की इक्वल काट लिया डी क्यू, ठीक है। तो देखिए, तो देखिए
प्रूफ में, प्रूफ। यहां पे क्या हो गया, चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमको मिल गया ए बी इक्वल टू डी पी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से मिल गया। अच्छा, फिर क्या मिल गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है, और ए सी इक्वल टू मिल गया डी क्यू, ये भी कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से मिल गया। अब देखिए इसमें क्या लग गई, कॉन्ग्रुएंसी लग गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू। तो बाई सी पी सी टी से क्या, कौन कौन से क्राइटेरिया लगा है इसमें, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लग गया। कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9, नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। अब देखिए यहां से क्या आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, मगर यहाँ क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल E। अब देखिए एंगल C इक्वल टू एंगल Q है, मतलब एंगल C इक्वल टू एंगल F है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये ट्रायंगल में चल, यहां देखिए ये और ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा। तो ये PQ पैरेलल टू EF हो गया ट्रायंगल ADEF में, तो हम लोग लिख सकते हैं DP बाई, पूरा लिख सकते हैं DE थेल्स थ्योरम, और DQ बाई DF, DQ बाई DF बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो देखिए DP इक्वल टू क्या काटे थे, देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए, DP इक्वल टू AB, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB बाई DE, और यहां लिख सकते हैं क्या, DQ, DQ इक्वल टू क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन में AC, तो AC बाई लिख सकते हैं DA। उसी तरीके से जब हम लोग इधर से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको फिर मिल जाएगा BC बाई EF। सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, BC बाई EF, AB बाई DE, क्या मिल जाएगा, AB बाई DE और BC बाई EF। इधर से अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे उसी तरीके से सिमिलरली तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल क्या E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F। एंड क्या है, एंड हमें मिल गया AB बाई DE और AC बाई DF
और क्या मिल गया, BC बाई EF। तो हेंस कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF। कैसे लगी क्लास बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग ये सारे क्राइटेरिया को प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।